सभी भाई बहनों को जय मसीह। आज हम आपके लिए कुछ ऐसी बातें लेकर आए हैं कि क्या इन बातों से हमारे जीवन में क्या होता है, क्या नहीं होता। क्या अभी तक हम यहीं स्थिर थे कि हमने अपनी सोच को बदला है या नहीं बदला है। हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, आज हम चर्च में क्यों आते हैं, आज हमारे चर्च में आने का मीनिंग क्या होता है। कहाँ तक आपकी सोच सीमित है कि हम चर्च जाएंगे, हम चंगे हो जाएंगे और उसके बाद फिर वही जीवन, फिर वही बात, फिर वही रात। क्या यहीं तक आप लोग सीमित हैं? क्या आपने सोचा है कि आप चर्च किस लिए गए हैं? चर्च में जाने के बाद आपके जीवन में क्या चेंजिंग आई? चर्च में जाने से आपने क्या समझा? चर्च में जाने के बाद प्रभु आपके बारे में क्या सोचता है? कभी आपने इन बातों के बारे में सोचा है? ज़रा गहराई में जाइए, आप सोचिए। कुछ बातें ऐसी हैं कि जो बातें हर एक मसीह के अंदर होती हैं और वह अपने बातों को, अपने विचारों को व्यक्त करना चाहता है। तो आज मेरी ये बातें हैं जिन्हें मैंने लिखा है और मैं आपसे बताना चाहूँगी, तो आप ध्यान से सुनिएगा। आज हम चर्च में क्यों आते हैं? केवल चंगाई पाने और परेशानी से छुटकारा पाने के लिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्योंकि ये हमारी मेन ज़रूरत होती है, ये हमारी ख़ास ज़रूरत होती है। मसीहत में कोई खुशी खुशी नहीं आता, अपनी परेशानियों को, अपनी समस्याओं को लेकर आते। हम भी आए थे, लेकिन वहीं तक क्या हमें स्थिर रहना चाहिए? आगे जो डॉक्टरों और बाबाओं के यहाँ आने जाने से हमें नहीं मिल पाती, तो हम थक जाते हैं, थक कर यीशु के चरणों में दौड़े आते हैं। जैसे किसी से हम सुनते हैं, सेम जैसे ऐसा होता है कि नहीं, आप लोग बताइए। और होता भी है कि प्रभु हमें चंगा भी करता है। सचमुच मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत से लोगों के जीवन में ऐसा हुआ, मेरे जीवन में भी ऐसा हुआ, और छुटकारा भी देता है। लेकिन कभी हमने सोचा है कि केवल छुटकारा और चंगाई ही हमारी ज़रूरत है? मतलब आपने कभी सोचा है कि बस चंगाई ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों को? आप एक इंसान का जन्म लेकर इस धरती पर आए हैं, तो आपके जीवन का मेन मकसद है कि हम चंगे हो जाएं, अच्छे हो जाएं, खाएं पिएं और अपने जीवन में व्यस्त हो जाएं। बहुत से लोगों की ऐसी सोच होती है। तो मैंने ये बातें लिखी हैं, आप मेरी इन बातों से सहमत हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे मैंने कुछ इस प्रकार से लिखा है, और कुछ हमें नहीं चाहिए, या ये कि हमने प्रभु को क्या दिया है। कभी आपने सोचा है कि हमने मांग तो लिया, लेकिन हमने प्रभु को दिया क्या है? कभी कुछ दिया है? या प्रभु ने हमसे कुछ मांगा है या नहीं? आपने कुछ सोचा प्रभु के बारे में? आप मसीहत में आए, अपने बारे में तो आपने बहुत सोचा, लेकिन उस प्रभु के बारे में कभी आपने सोचा जो क्रूस पर अकेला कुर्बान हो गया हम सब मसीह लोगों के लिए, हम सब पापियों के लिए? तो वो भी तो कुछ सोचता होगा कि मैं किस लिए कुर्बान हुआ हूँ। जैसे कि आप संसारिक माता पिता हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं और आप अपने बच्चों को अच्छा पालन पोषण करते हैं, हर ज़रूरत को पूरा करते हैं, कैसे भी करते हैं, कहाँ से भी करते हैं, वो बच्चे नहीं जानते, लेकिन आप करते हैं उन बच्चों की ज़रूरतों को। लेकिन अगर वही बच्चा, सिर्फ जस्ट वही बच्चा, अगर आपका हाल चाल ना ले, अगर आपका ध्यान ना रखे, और अगर आप कुछ उसे कहें तो मुकरा के चला जाए, तो आपको कैसा फील होगा? सोचिए, ज़रा सोचिए। उस बच्चे के लिए आपने सारा जीवन व्यर्थ कर दिया कि मुझे खाने को मिलेगा नहीं, या मैं अपने शौक पूरे करूं या नहीं, लेकिन हमारे बच्चों को अच्छा प्रशिक्षण मिले, अच्छा पहरावा मिले, अच्छे सोसाइटी में वो खेले कूदे, अच्छा चीज़, मतलब हर अच्छी चीज़ उसके लिए जो उसे चाहिए अवेलेबल आपने कर दी। लेकिन आप अगर उसे कुछ कहते हैं तो आपकी बातों को मुकरा दे या ना सुने या अनसुना कर दे, तो आपको कैसा फील होगा? तो इसी प्रकार से जो हमारा प्रभु है, उस प्रभु ने हमें एक अच्छा जीवन दे दिया, हमें बीमारी से छुटकारा दे दिया, हर तरह से हमें हर खुशहाली दे दी, हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी उसे भी सही कर दिया, हर तरीके से हम एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। लेकिन उस अच्छे जीवन में जीते जीते हम उस प्रभु को भूल जाते हैं। फॉर्मेलिटी करते हैं, हम चर्च जा रहे हैं, आ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उस प्रभु के बारे में कभी आपने सोचा है? सोच के देखिए, वो प्रभु चाहता क्या है। जैसे हम संसारिक होते अपने बच्चों से चाहत करते हैं कि हमें उनसे कुछ चाहिए, कि हमने उन्हें पाला पोसा, उन्हें हर चीज़ करी, तो बुढ़ापे में हमारा सहारा बने। तो यही चीज़ें परमेश्वर भी हमसे चाहता है कि जिन बच्चों को मैंने पाप से निकाला, उनके लिए मैंने अपनी जान दे दी, उनके पापों को मैंने ले लिया ताकि वो खुश रहें, खुशहाल रहें। तो उसकी भी तो कुछ चाहत होगी, उस खुदा की भी तो कुछ चाहत होगी। कभी उस चाहत को आपने सोचा है?
आप एकांत में बैठिए, बाइबल पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि वो परमेश्वर हमसे चाहता क्या है। आप 2 कदम बढ़ के देखिए, वो खुदावंद 100 कदम बढ़ के आपको गले से लगा लेगा। वो यही चाहता है कि मेरे बच्चे तितर बितर ना हो, इधर उधर ना हो जाएं, उन्हें कोई बहेलिया बहका के ना ले जाए, फिर वह पाप न कर बैठें। और होता ऐसा है, कितने पुराने पुराने मसीहत में आए लोग बहक जाते हैं, वो छोड़ देते हैं प्रभु को, क्योंकि वो अपनी ही खुशी में खो जाते हैं। वो कभी प्रभु का ख्याल नहीं करते। जो समय उस समय हम देते थे जब हम दुख में थे, वो समय अब आज नहीं देते, क्योंकि हमें सुख मिल गया है। जो आंसुओं बहा बहा के हम प्रार्थना करते थे, वो आज हमारी एक बूंद आंसू नहीं टपकते, क्योंकि हम खुश हैं, क्योंकि हमारी सारी ज़रूरतें पूरी हो गई हैं। तो आप उस दुख को फील कीजिए। उस पहले वाली आप अपनी कल्पनाओं की जो जीवन था कि आप कैसा जीते थे, उसे आप सोच सोच के बैठिए, तो आपके आंसू बहेंगे। आप खुदावंद के बारे में सोचेंगे कि खुदावंद चाहता क्या है। मेरे प्रियो, आप इस तरीके से बहके ना, मेरी इन बातों से आप कुछ सोचिए कि वो प्रभु हमसे चाहता क्या है। आपको खुद ब खुद आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। सिर्फ हमारा चर्च में आना चंगाई और शांति मुक्ति ही नहीं होना चाहिए, हमारी चाहत और आगे बढ़नी चाहिए उस प्रभु से, जैसे एक प्रेमी की एक प्रेमिका से होती है कि हम कितनी जल्दी उससे मिल लें, कितनी जल्दी अपने प्रेम का प्रस्ताव कह दें। वैसे ही प्रेम हमारा परमेश्वर से होना चाहिए मेरे प्रिय भाई बहनों। तभी हम जानेंगे कि वो प्रभु क्या है, वो प्रभु क्या चाहता है। हम अपने आप को तैयार करें, आत्मिकता का जीवन बिताएं, एकांत में जाकर परमेश्वर को समय दें। वो प्रभु हमसे बातचीत करने के लिए तैयार है। वो वेट करता है मेरे बच्चे आए, मुझसे बातचीत करें, तभी आप एक सक्सेसफुल मसीह बनेंगे। नहीं तो अभी तक आप चाहे कितने भी साल से आ रहे हैं मसीहत में, आपका आना जाना व्यर्थ है। तो मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करूँगी। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज़ कमेंट में अपनी राय बिल्कुल दीजिएगा। और जैसे मैंने आपको कहा कि आप एकांत में जाकर परमेश्वर को समय दीजिए, फिर आपका जीवन देखिए कितना खुशहाल हो जाएगा। इसी प्रकार से और अपने विचारों को लेकर मैं आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए जय मसीह।